आप देख रहे हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साकिब मलिक गांव मिमलाना में पूर्व प्रधान रईस राव के यहाँ एक प्रोग्राम में आए जो बुलाया गया। इनका दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बात करते हैं जो हरियाणा में धरना चल रहा है किसानों का, उन पे क्या राय है, इनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी पप्पू भाई, ऐसा है, ये जो आंदोलन है ये काफ़ी समय से चल रहा है। ये दिल्ली के चारों तरफ पहले लोग बैठे थे और ये जो देश में सरकार है उसके झूठे वादे और गलत नीतियों के कारण हमारे आंदोलन किसानों का जब लगातार दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, उनकी कोठियों से 5 किलोमीटर की दूरी पर किसान बैठे हुए थे। लेकिन वो उस टाइम बंगाल के चुनाव में जाकर वहाँ पर झोपड़ियों में खाना खाने का नाटक करने का काम कर रहे थे, लेकिन कभी किसानों के बीच नहीं पहुँचे। और जब उनको लगा कि किसान अब धीरे धीरे पूरे देश का एक हो रहा है और आपकी गलत नीतियों का उद्योगपतियों के मिलने का जो साजिश है वो उजागर हो जाएगी, तो एक दिन वो आते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हुई और हम ये सारे काले कानून वापस लेते हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त और भी वादे किए थे जिसमें था कि किसानों के ऊपर लगे हुए सभी मुकदमे वापस होंगे, जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलावा और भी कई मुद्दों पर बात हुई कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और जल्द एमएसपी देने का काम करेंगे। किसान घर चला गया, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। उसी को लेकर पंजाब का किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच किया। उसको हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर इन्होंने वहाँ रोक दिया। जो नेशनल हाईवे इन्होंने बनाए हैं आम पब्लिक के आने जाने के लिए, जो देश के हाईवे हैं, आम पब्लिक के हाईवे हैं, उनको सरकार ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। और ये लगातार किसान से झूठ पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अभी भी लगातार ये मीटिंग कर रहे हैं। कल भी एक मीटिंग हुई। अब अगली मीटिंग का समय इन्होंने 19 मार्च का रखा है। 1 महीने तक ये क्या करेंगे? अगर किसी को करना होता है, अभी तो सदन की भी कार्रवाई चल रही है, अभी चली भी है, और भी तमाम चीज़ें हैं, इनके हाथ में सरकार है। पहले भी इनकी पूर्ण मदद से सरकार थी। अब इतना अंतर है कि पहले मोदी सरकार थी, अब एनडीए सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जो एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। उनको लेकर इन्हीं की सरकार में कई लोगों ने बयान दिए हैं, लेकिन कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। ये पहले से हम कहते आए हैं, जो अडानी और अंबानी के कार्यकर्ता हैं वो जो चाहते हैं वही हमारे देश में होता है। तो उन्हीं की नीतियों की वजह से, उन्हीं की वजह से ये किसानों की वार्ता सफल नहीं हुई है। और हमारे किसान नेता लगातार भूख हड़ताल पर हैं। सभी डॉक्टर कह चुके हैं कि इनकी हालत नाजुक है, कभी भी अपना देह त्याग सकते हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो इन्होंने वादे किए थे वही मांगे हैं, कोई किसान अलग मांगे नहीं मान रहा है। माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया था और इन्होंने कहा था कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो जब ये विपक्ष में थे, ये कहते थे उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी ने 2000 के चुनाव में मेरठ में कहा कि गन्ने का भाव हम 450 रुपये देंगे। तो इन्होंने कहा 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। लेकिन सारे वादे इनके झूठे हो रहे हैं। जब आदमी परेशान हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आंदोलित है, उसको सड़कों पर उतरना पड़ा। अध्यक्ष जी, एक बात और कर दी, ये जो कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, इसकी बिल्कुल साफ जांच नहीं हो पाई है। प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम उचित मुआवजा देंगे 25-25 लाख रुपए, तो उसका कैसे देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक वो धार्मिक आयोजन है और वो पहले भी आयोजन होते आए हैं, लेकिन इस बार के आयोजन में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। एक तरफ तो वो आह्वान कर रहे हैं कि लोग जाएं और वहाँ पर स्नान करें, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर व्यवस्था हो भी पा रही है तो इनकी सरकार के जो वीआईपी हैं
उनकी वजह से रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं और वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। अब रेलवे की बात अगर कर लें, रेलवे ने कोरोना समय में सभी गाड़ियों पर रेट बढ़ा दिए थे और पैसा बढ़ा दिया था, प्लेटफार्म टिकट बढ़ा दिया था। जब आपको पता है कि वहाँ पर इतने यात्री जा रहे हैं, वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं सब कुछ है, और आपको पता है कि आपकी रेल में उससे 10% भी आदमी नहीं जा सकते, तो ये विफलता की चीज़ें हैं। और ये तो सीधे सीधे जो है लोगों को भ्रमित कर कर और उनकी हर प्रकार का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। उसमें आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, लोग परेशान हैं, लेकिन आस्था के नाम पर सब डुबकी लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऑनलाइन भी काम चल रहा है, आस्था के नाम पर ठगी के भी बहुत सारे आ रहे हैं। कोई वहाँ फोटो खींच कर बेच रहा है, एक है वो आपको कह रहा है कि आप अपना फोटो हमको दे दिए, हम आपके फोटो का स्नान कराएंगे, आप हमको पैसा दे दीजिए। तो ऐसे भी बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्नान और सबसे बड़ा धर्म कर्म आपका अपना है। अपने माँ बाप की घर में सेवा करें, अपने माँ बाप को आप रोटी नहीं खिला रहे, उनकी बात नहीं मान रहे और जा रहे कुंभ नहाने या हज करने, तो उसमें कोई संतुष्टि नहीं है। अपने घर परिवार का ध्यान रखें। अगर आपने अपने माँ बाप को, अपने परिवार को ठीक रख लिया, तो यही सबसे बड़ा कुंभ है और यही सबसे बड़ी है। आप देख रहे हैं, एक बात सुन रहे हैं, जो हमारे किसान विकास राज्य अध्यक्ष चौधरी साबित मलिक हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये जो सरकार है किसान विरोधी सरकार है। हम ये चाहते हैं कि जो हाथाहाथ हुए हैं कुंभ मेले में, किसी का भाई चलेगा, किसी का माँ चलेगी, किसी का बाप चलेगा, तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी स्पष्ट करे कितने चले गए, ताकि ये मुआवजा उनके पास तक पहुँचा करे और उनको फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।